मेरी आवाज़ आ रही है तो रिएक्शंस प्लीज़ दे दीजिए। थैंक यू। काफ़ी दिनों बाद आज मीट कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आज बहुत दिनों के बाद मीट हुई है हमारी और ज़रूरी टॉपिक है पॉलिश कॉइन से रिलेटेड। आप लोगों को पता है कि अभी हमारा ऑडिट चल रहा था एल बैंक से भी, जो मतलब एक सप्लाई से रिलेटेड ऑडिट चल रहा था, और उससे रिलेटेड जब हमें कुछ डाउट्स हुए सप्लाई से रिलेटेड तो हमने अपना एक एक्सप्लोरर भी बनाया था। तो एक्सप्लोरर आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। हमने एक अपना इंडिविजुअल एक्सप्लोरर बनाया एंड एक्सप्लोरर बनाने के बाद हमें पता लगा कि सप्लाई जो है वो जितनी बताई जा रही है उतनी सप्लाई नहीं थी एंड 6 करोड़ के आसपास सप्लाई निकली थी। स्टेक्ड कॉइन्स ऑलमोस्ट सेम है जितने वहाँ पर निकले थे, लेकिन जो ओपन कॉइन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा निकल करके आए थे। तो जब ये चीज़ें हमने डिस्कस करी तो हमने डाउ मेंबर्स के साथ भी डिस्कशंस करी कि क्या किया जाना चाहिए। तो एक और ऑडिट जब चल रहा था तब उस समय हमने एक चीज़ कन्वे की थी कि जब सिर्फ स्टेक वाले जो कॉइन्स हैं और जो कॉन्ट्रैक्ट्स वाले जो कॉइन हैं उनको छोड़ के बाकी सारी जो सप्लाई है उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। सभी को एक ड्यूरेशन दी गई थी कि आप इससे पहले 5 जुलाई से पहले सभी लोग अपने अपने कॉइन्स को स्टेक कर दें, अदरवाइज जो ओपन में कॉइन्स पड़े होंगे वो ब्लॉक हो जाएंगे। तो सेम ऐसे किया भी गया एंड 5 तारीख को हमने एक लिस्ट जो शेयर करी थी, एक जिसमें एक कॉइन से ज़्यादा ओपन में था, सारे के सारे वॉलेट्स जो है वो ब्लॉक कर दिए गए थे मैनेजमेंट की तरफ से। ठीक है, यहाँ तक भी सही हो गया। और उसके बाद 15 तारीख को हमने 15 से 16 तारीख को हमने जो एक्सचेंजेस के डिपॉजिट्स हैं उसको ओपन करना था एंड उससे पहले मैं एक चीज़ वेरीफाई करना चाहता था कि कोई कॉन्ट्रैक्ट या कोई ऐसे वॉलेट्स जो सिस्टम के वॉलेट के साथ कनेक्टेड हैं, जैसे कि हमने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था कि जो अनस्टेक रह जाएंगे कॉइन्स, उन कॉइन्स को हम क्या करेंगे, पहले वेरीफाई करेंगे कि उनमें से कोई कॉइन या उनमें से कोई वॉलेट एड्रेस सिस्टम के वॉलेट्स जिनके ऊपर सप्लाई मिंट की गई थी फाउंडर के द्वारा, जब 100 करोड़ की सप्लाई की गई थी, वो कोई कनेक्टेड होगा तो उसको परमानेंटली ब्लॉक कर दिया जाएगा ताकि सप्लाई जो है वो कम रहे। तो जब ये चीज़ वेरीफाई कर रहे थे हम लोग, स्पेशली मैं वेरीफाई कर रहा था, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट्स भी वेरीफाई कर रहा था कि कोई कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं उसमें कोई गड़बड़ ना हो। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कुछ चीज़ें। तो पता ही है कि ये पुराने वाला एक्सप्लोरर है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट्स में जा करके यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट्स दिखा रहा है 121। ठीक है, ये 119 दिखा रहा था तब। अभी 2 कॉन्ट्रैक्ट्स, अभी ऑलरेडी एक कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है जो अभी की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, एंड 119 कॉन्ट्रैक्ट मुझे दिखा रहा था। ठीक है, बट यहाँ पर क्या हुआ, जब हम अपने एक्सप्लोरर की बात करें इसकी, तो इसके अंदर कुछ ट्रांजैक्शंस हम लोग चेक कर रहे थे सस्पिशियस वाली। जैसे मैंने पहले भी सस्पिशियस का ऑलरेडी यहाँ पर हम लोगों ने वॉलेट्स डाले हुए हैं कि इनमें से जैसे ये 99999 ये कॉइन्स हैं, ये सारे ये चोरी किया हुआ कॉइन जो है वो एल बैंक में पहुँचा है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ वॉलेट्स को अगर मैं क्लिक करके देखता हूँ तो मैंने चेक किया, मैंने चेक किया कि इसमें जो कॉइन्स हैं वो कहाँ से आए हैं। तो बैक ट्रेल्स जब चेक किया तो पता लगा कि ये जो कॉइन है ये पीछे किसी कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, एंड किसी कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा हुआ है तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नज़र नहीं आ रहा था, कोई ट्रिगर कॉन्ट्रैक्ट नज़र नहीं आ रहा था। तो यहाँ से एक डाउट क्रिएट होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जब हमने चेक किया और मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट जब फेच करी कि ब्लॉकचेन के ऊपर, क्योंकि देखो हमने सारी चीज़ें जो हैं वो ब्लॉकचेन से निकाली हैं। जो ये नया एक्सप्लोरर बनाया है इससे सारी चीज़ें एक्सप्लोरर पे जो आपको दिख रही हैं ये सारी चीज़ें हमने ब्लॉकचेन से निकाली हैं।
हमने जब इसको बनाया एक्सप्लोरर को, हमने सबसे पहले इसको इसमें ट्रांजैक्शंस फेच करी कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हो रखी हैं स्टार्टिंग से लेकर के, मतलब अब तक की इसमें ट्रांजैक्शंस आ रही हैं स्टार्टिंग से। मैं आपको अगर ट्रांजैक्शंस के पेज को यहाँ पर दिखाता हूँ, यहाँ पर तो 8,36,710 पेजेस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, जो कि कभी भी हमें पुराना जो एक्सप्लोरर है इसमें अगर आप चेक करते हो ट्रांजैक्शंस, यहाँ पर 10,000 ट्रांजैक्शंस यानी कि 1,000 पेजेस से ज़्यादा नहीं नज़र आते। ठीक है, यानी 10 ट्रांजैक्शन एक पेज में होती हैं, 10,000 ट्रांजैक्शंस टोटल नज़र आती हैं। अगर आप 1000वें पेज पर भी चले जाओ, इसके आगे आप नहीं जा सकते। ठीक है, तो लेकिन जब हमने ये एक्सप्लोरर बनाया तो इसको हमने इस तरह से कि सारी ट्रांजैक्शंस आज तक की जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो सारी ट्रांजैक्शंस हमें नज़र आएँ। ठीक, इसमें मैंने कॉन्ट्रैक्ट्स फाइंड आउट किए, इसमें बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ठीक है, अराउंड वहाँ पर 119 दिखे थे हमें, लेकिन हमें इसमें टोटल 138 कॉन्ट्रैक्ट्स दिखे। आज इसमें मैंने जैसे दिखाया आपको 2 वहाँ पर इंक्रीज़ हो गए, तो यहाँ पर 2 इंक्रीज़ हो गए हैं, 140 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर आ गए हैं। ये 2 कॉन्ट्रैक्ट्स अभी नए डिज़ाइन हो रहे हैं। यहाँ से हमें पता लगा कि यहाँ पर, ठीक है, ये सारा फ्लो था वॉलेट्स के ऊपर ट्रांजैक्शंस का 9999, बहुत सारे इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर से 65 वॉलेट के अंदर फंड गया हुआ था, लेकिन निकला हमें जो एक्चुअल में पता लगा वो ये 5 वॉलेट्स निकले जो नया मतलब जिसके अंदर फंड पड़ा हुआ था। बाकी तो एल बैंक के अंदर ट्रांसफ़र हो चुका था, लेकिन ये फंड जो है 25 लाख का 25,50,000 49,999 ये भी फंड जो था वो पकड़ा गया। ठीक है, तो ये 25,50,000 कॉइन जो है वो पकड़े गए, जो एल बैंक में नहीं गए थे या किसी एक्सचेंज में नहीं गए थे। ये फंड अभी आप एक्सचेंज यहाँ पर चेक भी कर पा रहे होगे कि होम पे हमारे 25,50,000 की जो सप्लाई है 6 करोड़ से ऊपर हो गई है, यानी कि 6.25 करोड़ हो गई है टोटली। ठीक, तो जैसे कि मैंने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट्स तो और भी थे उसके अंदर, तो कॉन्ट्रैक्ट्स और चेक किए गए, तो यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट और निकला। मैं एक बार वो भी दिखाता हूँ आपको। ये कॉन्ट्रैक्ट है, इसकी उसने मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाया जो अभी तक नहीं बना था हमारे इसमें। ट्रिगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जब हम कभी भी किसी कॉन्ट्रैक्ट को ट्रिगर करते थे या ट्रांजैक्शन करते थे तो ये ट्रांजैक्शन आया करती थी। ठीक है, ट्रिगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वाली। लेकिन अभी जो ट्रांजैक्शंस आ रही थी वो इस तरह से आ रही थी, इंटरनल कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर्स वाली। ठीक है, तो इसमें हमें पता लगा कि इसमें से इन्होंने बहुत सारा कॉइन जो है वो मतलब इधर उधर किया हुआ है। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पर इसमें चेक कर रहा था तो मुझे ये ट्रांजैक्शंस 1 करोड़ पॉक्स की, ये ट्रांजैक्शन 1 करोड़ पॉक्स की और ये ट्रांजैक्शन 1 करोड़ पॉक्स की, ये 3 करोड़ पॉक्स की ट्रांजैक्शंस भी इसके अंदर मिली। ठीक है, जिसमें अभी कॉइन पड़ा हुआ है, निकला नहीं है, किसी एक्सचेंज पे नहीं गया है, बट इसको हमने अभी ब्लॉक भी किया हुआ है। लेकिन ये एक डेवलपर के पास कॉइन है, जो पिछला डेवलपर था जो छोड़ के जा चुका है, उसने ये चोरी किए हुए फंड को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में डाल दिया जहाँ से ये चीज़ें ट्रैक नहीं हो पाई, इस इंटरनल कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफ़र टाइप की ट्रांजैक्शंस के कारण, क्योंकि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आज तक इस ब्लॉकचेन पे नहीं बना था। तो वो जब जा रहा था उससे पहले उसने 21 अप्रैल को ये ट्रांजैक्शंस करी, रात के 3-3:15 की ट्रांजैक्शंस हैं। ठीक है, ये सारी ट्रांजैक्शंस एक ही टाइम की हैं मोस्टली, ये सारी 3 से उसके बीच में, और 23 तारीख को लास्ट इसके अंदर से ट्रांजैक्शंस हुई हैं। और काफ़ी सारी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, मतलब अराउंड इसमें 20 रोज़ हैं, 20 ट्रांजैक्शंस ये भी हुई हैं, प्लस जो कॉइन पकड़ा गया है इसके अंदर से वो 3 करोड़ पकड़ा गया है इसके अंदर से, इस वाले कॉन्ट्रैक्ट से 25 लाख अलग पकड़ा गया, तो 3.25 करोड़ कॉइन। अब ये जो कॉइन है, ये जब राणा जी ने एक्स्ट्रा सप्लाई मिंट करी थी, 100 करोड़ की सप्लाई मिंट करी थी, और आपको पता ही होगा कि हमने ऑब्जेक्शन क्रिएट किया था कि ये चीज़ ऐसे नहीं चलेगी और इसको आप वापस करो, तो उन्होंने बोला था कि आप लोग नोट लगा लो और मैं इसको वापस कर दूंगा। तब उन्होंने बर्निंग के लिए एक वॉलेट जो ब्लैक होल वॉलेट है उसके अंदर सेंड किया था ये, लेकिन
उस डेवलपर ने इसको चोरी कर लिया, 3 करोड़ कॉइन को, 3.25 करोड़ कॉइन को, और चोरी करने के बाद अपने पास इस कॉन्ट्रैक्ट में रख लिया। और कॉन्ट्रैक्ट में रखने के बाद उसने कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करके आगे वॉलेट्स में भेज दिया। ठीक है, अब ये आगे के जो वॉलेट्स हैं, 3 ये वॉलेट्स हैं प्लस 25 लाख कॉइन अलग से है, जो 5 वॉलेट्स प्लस एक 50,000 कॉइन है जो 1 लाख, टोटल 6 प्लस 3 9 वॉलेट्स के अंदर 3.25 करोड़ कॉइन पड़ा हुआ है, जो अभी सॉल्यूशन इसका कोई नज़र नहीं आ रहा था। काफ़ी टाइम से मतलब डिस्कशन चल रही थी, डाउ से भी, डेवलपर टीम से भी जो अभी है करंटली, और फाउंडर से भी काफ़ी टाइम से डिस्कशन चल रही थी। लेकिन इस डिस्कशन का कोई ऐसा कोई तोड़ नहीं निकला जिससे सेम चेन के ऊपर, मतलब पॉलक्स कॉइन की जो ब्लॉकचेन है इसी के ऊपर कोई सोल्यूशन निकल सके। ठीक है, तो जो डेवलपर है उसने सजेस्ट किया है कि चेन को रीस्टार्ट करा जाए दोबारा से। चेन रीस्टार्ट करने से क्या होगा? चेन रीस्टार्ट करने से ये होगा कि जो ये 3.25 करोड़ के जो वॉलेट्स हैं, ये सारे वॉलेट्स जो हैं वो रिमूव हो जाएंगे डेटाबेस से। हमारे जो वॉलेट्स हैं वो सारे रिमूव हो जाएंगे डेटाबेस से, कोई भी वॉलेट जो है डेटाबेस के अंदर नहीं रहेगा। लेकिन अब सोल्यूशन की बात कर रहे हैं कि क्या सोल्यूशन निकला। कॉन्ट्रैक्ट नया बनाया जाएगा, उस कॉन्ट्रैक्ट में हमें जो अभी एसआर नोड्स ऑलरेडी चल रहे हैं, ये एसआरस हैं जो इनके थ्रू, क्योंकि ये पुराने लीडर्स हैं, इन लोगों की मोस्टली टीम्स हैं, इनकी टीम्स इनके साथ कनेक्टेड रहेंगी। कोई ऐसा डेवलपर या फिर कोई नया पर्सन जिसके पास कॉइन आज की डेट में अवेलेबल है, ठीक है, वो इनको कांटेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि मोस्टली क्या है कि इन लोगों की टीम्स हैं, एंड इनकी टीम्स होने के कारण ये मोस्टली लोग जो कम्युनिटी के हैं उन लोगों को जानते हैं। अब यही लोग अपनी कम्युनिटी का, जो इनको ये जानते हैं, ये अपना कॉइन अपने थ्रू डिपॉजिट करवाएंगे। ठीक है, और उसको डिपॉजिट कराने का तरीका क्या होगा? जैसे पहले पॉक्स बॉन्ड, आपने सुना होगा नाम, पॉक्स बॉन्ड में USDX को कन्वर्ट करने के लिए USDX की एक पावर मिली थी, 2.5 लाख कॉइन की पावर मिली थी, और अभी जो पावर दी जाएगी वो 20 लाख कॉइन की पावर दी जाएगी। 20 लाख कॉइन एक SR कन्वर्ट करवाने के लिए, मतलब नई चेन पे लेके जाने के लिए, कि नई चेन वाला कॉइन हम लोगों को मिल जाए और ये पुराना चेन जो कॉइन है वो डिपॉजिट हो जाए। तो हमने क्या करना है, अपने SR नोड जो आपको, जिसको भी आप वोट करा हुआ है आपने, या जौन से भी लीडर को आप जो जानते हो, जो SR नोड जिसने लगाया हुआ है, उसको कांटेक्ट करो। उसको कांटेक्ट करने के बाद इस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू डिपॉजिट होगा, वो अप्रूव करेंगे। ठीक है, अप्रूव करने के बाद आपका जो कॉइन है वो सक्सेसफुली डिपॉजिट हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। आपका जो वॉलेट एड्रेस है वो उसके साथ, उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ कनेक्ट हो जाएगा, एंड वॉलेट एड्रेस जब कॉन्ट्रैक्ट के साथ कनेक्ट हो जाएगा तो उस कॉन्ट्रैक्ट में से वॉलेट एड्रेसेस की लिस्ट निकाल ली जाएगी, कितने कॉइन कौन से वॉलेट से डिपॉजिट हुए, और उसको एक नए कॉन्ट्रैक्ट, जो नई चेन पे कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, उस चेन के ऊपर उस एड्रेस को अटैच कर दिया जाएगा, उस लिस्ट को अटैच कर दिया जाएगा विद जो हमारा कॉइन है, जितनी क्वांटिटी आपने डिपॉजिट करी है, एंड वहाँ से उस कॉन्ट्रैक्ट से, नई चेन पे जो कॉन्ट्रैक्ट बना है, उस नई चेन से आप लोगों को कॉइन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब इस प्रोसेस को करने के लिए टाइम चाहिए, इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा, क्योंकि माइग्रेशन है एक तरह की, एंड माइग्रेशन के लिए टाइम भी चाहिए, लोगों को कांटेक्ट भी करना है, कांटेक्ट करके उन लोगों को मतलब डिपॉजिट करवाना है कॉइन। तो इस प्रोसेस के लिए 1 महीने का टाइम रखा गया है, 1 मंथ, जो 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा, 1 अगस्त से लेकर के अगस्त एंड तक चलेगा, 31 अगस्त तक चलेगा। उसके बाद 1 तारीख को नई चेन से आप लोगों को कॉइन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। यही चीज़ एक्सचेंजेस के ऊपर भी है। एक्सचेंज के ऊपर हमारा पिछला वाला पॉलक्स कॉइन जो पिछली चेन पे है वो लिस्ट है। अब इसको माइग्रेट कराने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जब ये कॉइन भी लिस्ट करना पड़ेगा, और उसके एक चार्जेस हैं जो अभी एक्सचेंजेस से बात चल रही है। अभी एक्सचेंजेस का एग्जैक्ट रिप्लाई नहीं आया चार्जेस के लिए, लेकिन जो प्रपोज्ड चार्जेस हैं वो हो सकता है कि
पर कॉइन 10 से 15 पैसे के बीच में पड़े। ठीक है, ये जो चीज़ नोड के थ्रू रखी गई है, इसकी एक कैलकुलेशन है। 27 नोड्स को 20 लाख की अगर पावर देते हैं तो 5 करोड़ 40 लाख की पावर मिलती है। ठीक है, मतलब 5 करोड़ 40 लाख कॉइन्स जो हैं वो स्वैप होके जाएंगे। एंड ये भी जो आपके एक्स्ट्रा कॉइन है 3.25 करोड़ कॉइन, ये तो आएंगे ही नहीं, क्योंकि इनको कभी भी अटैच नहीं किया जाएगा इसके साथ। ठीक है, अब होगा क्या, नई चेन के ऊपर ये चीज़ें आने वाले टाइम पे कभी दोबारा हो ना, ये एश्योर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले से एक एक्सप्लोरर, जैसे मैंने अभी ऑलरेडी बनाया हुआ है ये वाला, इस एक्सप्लोरर के थ्रू, मतलब ये नया हो जाएगा बिल्कुल, इसको जब तक ये चेन चल रही है तब तक ये चलेगा एक्सप्लोरर। बट इसके अलावा एक और एक्सप्लोरर हम उसके लिए बनाएंगे कि कोई भी चीज़ ऐसी सस्पिशियस होती है, वैसे तो होगी नहीं, क्योंकि जो ये ड्रॉबैक है ये उसका ड्रॉबैक है, क्योंकि सप्लाई बनाई गई एक्स्ट्रा फाउंडर के द्वारा और वो चुराई गई डेवलपरों से। पहली बात तो सप्लाई बनाई नहीं जाएगी आने वाले टाइम में कभी भी, क्योंकि अब फाउंडर के हाथ में नोड्स नहीं है, नोड्स सारे कम्युनिटी के मेंबर्स के हाथ में है, जो लीडर्स हैं उनके हाथ में है। कोई भी नोड जो है वो 27 नोड एक बंदे के हाथ में चले जाने की वजह से ऐसा डिसीजन हुआ था। ठीक है, कि उन्होंने अपनी सप्लाई एक्स्ट्रा बना ली, लेकिन अगर कम्युनिटी के मेंबर्स ही इस नोड्स को चला रहे हैं तो कभी भी सप्लाई बनाई नहीं जाएगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब बनाई नहीं जाएगी तो चुराना पॉसिबल नहीं है। सारे वॉलेट्स जो हैं वो कोड से ऑपरेट किए जाते थे, नोड्स के एक से वोट नहीं लिया जाता था, तो वो डेवलपर्स के हाथ में थे नोड्स के वॉलेट्स। इस वजह से उन लोगों ने ये चीज़ कर ली। अगर मान लो ये राणा जी के पास ही सारी चीज़ें होती, वॉलेट्स के जो प्राइवेट कीज़ हैं उन्हीं के पास होते, तो भी ये पॉसिबल नहीं था कि वो चुरा लेते। लेकिन जो एक्स्ट्रा कॉइन ये मार्केट में से पकड़ा है, ये स्क्रिप्ट के थ्रू ही डेवलपर का है, ये स्क्रिप्ट के थ्रू वो आज भी मूव कर सकता था एल बैंक वगैरह में। तो इस वजह से हम लोगों ने इसको बिल्कुल नई चेन पे शिफ्ट करने का ये प्रपोज़ल है जो ये एक्सेप्ट किया है। एक्सप्लोरर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ये एक्सप्लोरर सीसीटीवी कैमरा की तरह काम करेगा। हमने इसको वेरीफाई करने के लिए ही बनाया था, एंड इसमें हम ऑलरेडी अच्छे से चीज़ें देख भी रहे हैं कि इसमें सारी ट्रांजैक्शंस, हर चीज़, सारे जो होल्डर्स हैं उनकी जो होल्डिंग्स हैं वो नज़र आ रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट नज़र आ रहे हैं। आने वाले टाइम में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है अपने आप इसमें ऐड हो जाएगा, वो भी हिडन नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये जैसे मैंने आपको बताया कि 2 कॉन्ट्रैक्ट्स नए बने तो ऑटोमेटिकली इसमें कॉन्ट्रैक्ट वो ऐड हो गए हैं। कोई भी अब ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट हिडन रह जाएगा, कोई भी, वो ऑटोमेटिकली ऐड हो गए। ऐसी ही चीज़ें हम लोग इसमें चलाते रहेंगे ताकि एक सिंगल ट्रांजैक्शन भी अगर कोई सस्पिशियस हो तो हम लोग उसको पकड़ सकें। ठीक है, हमने इसमें एल बैंक के भी कई सारे वॉलेट्स जो हैं वो टैग कर दिए गए, एल बैंक के वॉलेट है, एक्सचेंज के वॉलेट्स हैं ये। तो ये सारी चीज़ें हमने मतलब एक नए एक्सप्लोरर के थ्रू ये वेरीफाई करी, चेक करी और लोगों को ट्रांसपेरेंटली दिखाई। प्लस जो चार्जेस मैंने आपको बताए, जैसे ही एक्सचेंजेस कंफर्म करती है, हम एसआर नोड्स को ये कंफर्म कर देंगे कि 10-15 पैसे के बीच में कहाँ वो पर कॉइन चार्जेस आ रहे हैं। ये हमें एक बार सोचना पड़ेगा कि मान लो हमने अगर 1 रुपये का, 5 रुपये का, 3 रुपये का, जितने रुपये का भी बॉक्स खरीदा है, वो 10 से 15 पैसे अपने को महंगा पड़ने वाला है। ठीक है, बट इससे माइग्रेशन होने के बाद एक्सचेंजेस के खर्चे निकाले जा रहे हैं, ये कि एक्सचेंज के ऊपर एक दोबारा से कॉइन एक तरह से समझ लो कि लिस्ट होना है। तो ये रीज़न है कि ये 10-15 पैसे की जो कॉस्टिंग हमें पे करनी पड़ेगी। बट इससे एक चीज़ का फ़ायदा ये है कि 3.25 करोड़ कॉइन जो ये आप देख रहे हो एक्स्ट्रा मार्केट में आ सकता है, जो ये परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जो अभी भी ऐसे कॉइन्स हैं जो जिसका कोई मालिक नहीं है आज की डेट में, या स्वैप नहीं कराते हैं जो, वो भी मार्केट से ख़त्म हो जाएगा। एंड इसकी वजह से जो प्राइसिंग है वो पॉलक्स कॉइन की वो बढ़ सकती है। चोरी का कॉइन जिसकी वजह से हम लोग कितने टाइम से परेशान हो रहे थे, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी और इसके कारण हमारा जो एसेट है उसकी वैल्यू इंक्रीज़ होनी शुरू हो जाएगी। अब इंक्रीज़ होने के लिए आपको पता है कि डिमांड रेज करनी पड़ती है, और डिमांड रेज करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं।
अब वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो हम प्रेफर करेंगे कि हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट के द्वारा जो बनाया गया कॉन्ट्रैक्ट है उसको ना हम चलाएं। बेचारा मान लो कि हमारे जो एसआर नोड्स हैं लगे हुए, इन लोगों में से कोई अपना कॉन्ट्रैक्ट लेके आना चाहता है, या आप कम्युनिटी में से कोई अपना कॉन्ट्रैक्ट लेके आना चाहता है, आ सकता है लेके। इन चीज़ों से क्या होगा कि जो लोग कनेक्टेड हैं एंड लोकली अवेलेबल हैं वो चीज़ों को चलाएंगे। डिसेंट्रलाइज चीज़ें तभी चल पाएंगी अदरवाइज। और डिमांड रेज करने के अलावा मैं कहता हूँ कि अभी 1 महीना अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी आता तो भी एक चीज़ ज़रूर है, हम लोग जितने रुपए का भी कॉइन लेते हैं, मान लो 1 रुपये का कॉइन लेते हैं, 1 रुपये जो एक्चुअल इन्वेस्टर है वो 1 रुपये वाला कॉइन कभी भी 50 पैसे में बेच के नहीं निकलता है। वो चोरी का कॉइन था जिसकी वजह से हमारे कॉइनों की एसेट की जो रेट है वो डाउन हो गया। जिनको फ्री का पड़ा हुआ है वो नहीं सोचते कि कितने रुपए का बेचना है, वो बेच देते हैं, जब लिक्विडिटी देखते हैं तो बेच देते हैं। तो अब क्या है, पहली बात तो हमने 1 रुपये का लिया है, हम 10 पैसे तो कमा के निकलेंगे, 10% तो कमा के निकलेंगे, ये सोच के इन्वेस्ट करते हैं कि भाई एक मान लो मैंने 10,000 कॉइन लिए हैं, 10,000 कॉइन मैंने 1 रुपये के हिसाब से लिया है, 10,000 रुपये का लिया है, तो मैं कम से कम 10 पैसे कमाने की उसमें कोशिश करूंगा, और 10 पैसे ऊपर होगा रेट तब मैं बेचने की कोशिश करूंगा। प्लस दूसरी चीज़, जिसने भी खरीदा है 1 रुपये 10 पैसे का, वो भी यही कोशिश करेगा कि 10 पैसे और कमा करके निकले। ठीक है, 1 रुपये 20 पैसे पे लेके निकले, अदरवाइज ना निकले, होल्ड करे। क्योंकि आज की डेट में जो कम्युनिटी होल्ड करके बैठी है कॉइन, ये इसलिए होल्ड करके नहीं बैठी कि उसने बेच के निकलना है, ये इसलिए होल्ड करके बैठी है क्योंकि उसको विश्वास था कि पोलक्स कॉइन का धीरे धीरे जब रेट इंक्रीज होगा तब हम अपने लॉसेस को रिकवर करेंगे और किसी तरह से अपने टीम्स का, अपने लोगों का पैसा जो है वो रिटर्न कर पाएंगे। ठीक है, मैं मानता हूँ कि कईयों ने महंगा भी लिया होगा कॉइन, हो सकता है कि किसी ने 200 का भी लिया हो, तो 215 पैसे का पड़ जाएगा आपका। ऐसे समझ के चलना है आपको कि 10 पैसे से 15 पैसे के बीच में आपको ये कॉइन का पड़ेगा, इससे ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं आएगी। क्योंकि दोबारा से लिस्ट भी कराना है, ऐसा नहीं है ना कि हम दोबारा से कॉइन तो बना लें लेकिन अब आपस में ही फिर सेल करते रहें, बेचने के लिए जगह भी तो चाहिए ना हमें। तो अगर दोबारा से लिस्ट कराना है मान लो पोलक्स कॉइन को एक माइग्रेशन के थ्रू, तो माइग्रेशन के जो चार्जेस होते हैं एक्सचेंजेस के वो हमें देने पड़ते हैं। ठीक है, तो आज आपको 70 रुपये का जरूर आपने खरीद के रखा हुआ है, या 100 रुपये का खरीद के रखा हुआ है, या किसी ने 10 का खरीद के रखा हुआ है, बट आप 10 पैसे से 15 पैसे की कॉस्टिंग लगा के चलो। अगर इंक्रीज होती है हमारी, मान लो 10 पैसे भी अगर मैं कॉस्टिंग या लगा के चलता हूँ, तो 1000 कॉइन के ऊपर हमें सिर्फ 100 रुपये देना है। ठीक है, या अगर 15 पैसे की कॉस्टिंग होती है तो 1000 कॉइन के पीछे हमने सिर्फ 150 रुपये देना है। 150 रुपये में मतलब किसी का कोई ज़्यादा खास लॉस नहीं होगा, लेकिन हमारे कॉइन्स की एक वैल्यू क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि जो फालतू का कॉइन है ये बेकार हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, मार्केट से ख़त्म हो जाएगा ये चीज़ें। अभी हम माइक ओपन कर देंगे तो आप बात कर लेना, अभी मैं बात कर लेता हूँ। आपको एक और चीज़ बताता हूँ। एक और चीज़ क्या करी जा रही है, फॉर एग्जांपल 26 नोड के थ्रू 5 करोड़ 20 लाख की स्वैपिंग होगी। 20 लाख कॉइन एक ट्रेजरी के लिए रखा जाना है, प्लस रेट जो है वो जल्दी बढ़ सके उसके लिए एक काम किया जा रहा है। उसके लिए ये किया जा रहा है कि 5 करोड़ 20 लाख की जो सप्लाई है वो इंस्टेंटली मार्केट में नहीं आएगी। उसको मैनेज करने के लिए जितने भी जो कॉइन है, मान लो मेरे पास 1 लाख कॉइन है, 1 लाख कॉइन मैं स्वैपिंग में डालता हूँ, मान लो 10 से 15 पैसे, या मैं एवरेज लगा के चलता हूँ, मान लो 10,000 देना पड़ रहा है। तो इससे क्या होगा कि मैंने 10,000 दे दिया, लेकिन वो जो मेरे 1 लाख कॉइन है, वो 1 लाख कॉइन मेरे इंस्टेंटली मार्केट में नहीं आएंगे। उसके लिए क्या होगा, जो मैंने 1 लाख कॉइन का वॉलेट अभी कॉन्ट्रैक्ट के साथ जो डिपॉजिट करके कनेक्ट किया था, उसी वॉलेट के थ्रू मेरे नए चेन से मेरे पास पॉक्स आना शुरू हो जाएगा। लेकिन वो 20% पॉक्स मेरा इंस्टेंटली आएगा। सिर्फ 20% का मतलब मैंने 1 लाख दिया, मेरे पास सिर्फ 20,000 पॉक्स आएगा। और वो 20,000 पॉक्स आने के बाद हर महीने 2% कॉइन आएगा, यानी कि 2,000 कॉइन मेरे पास हर महीने आना शुरू हो जाएगा। वो आएगा 40 महीने तक। ठीक है, अब उससे क्या होगा कि एक सप्लाई जो है वो एकदम से मार्केट में नहीं आई। पहले सिर्फ 20,000 कॉइन आया मेरा, और उसके बाद 2,000 करके कॉइन आया 40 महीने तक। तो यानी कि हमारे पास क्या एक अपॉर्चुनिटी मिल गई हमें कि 20,000 कॉइन जो मेरा मिला है उसके कारण सिर्फ आप समझो कि 20% अगर मार्केट में आता है, मान लो 5 करोड़ कॉइन या 4 करोड़ कॉइन स्वैप होता है और 20% मार्केट में आता है, तो 80 लाख कॉइन मार्केट में आएगा। अगर 5 करोड़ कॉइन स्वैप हो जाता है
तो 5 करोड़ का सिर्फ 1 करोड़ कॉइन मार्केट में आएगा 20% में, ठीक है। एक्सचेंजेस का अलग से मैं बोल रहा हूँ, एक्सचेंजेस के थ्रू एक कन्वे किया जाएगा मैसेज कि सारे लोग अपना जो फंड है वो निकाल लें और इकोसिस्टम के थ्रू स्वैप करा लें, ठीक है। तो एक वो भी कन्वे किया जाएगा, लेकिन जितना भी फंड बच जाएगा जो एक्सचेंजेस का फंड है वो उनको रिटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि अगर 5 गुना कम कॉइन मार्केट में आ रहा है तो यहाँ से हो सकता है कि आज के डेट में अगर 50 पैसे कॉइन का रेट चल रहा है तो 2 रुपये से ₹2.5 कॉइन हमें जाते ही मिले कि 2-2.5 रुपये का रेट उसमें चल रहा है, क्योंकि अगर कम कॉइन आ रहा है तो कम मार्केट में बिकने भी जाएगा, क्योंकि लोगों ने अभी जो SR नोट लगा के बैठे हैं, SR नोट्स भी हैं जो वो भी क्या करेंगे कि दोबारा से नोट्स लगाएंगे फिर दोबारा से अपना स्टेक करेंगे। तो 1 करोड़ में से मुझे जहाँ तक लगता है 50% कॉइन दोबारा से स्टेक में चला जाएगा और फिर सिर्फ 50 लाख कॉइन ही मार्केट में सेलिंग के लिए रह जाएगा। तो अगर 50 लाख कॉइन ही 2.5 करोड़ के बदले में सिर्फ 50 लाख कॉइन ही अगर स्टेक में रहेगा तो APR भी कितनी बढ़ जाएगी, ठीक है। वहाँ से भी इंक्रीज होके अपने को कॉइन मिलेगा। बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं इस चीज़ के को लेकर के, जो हमें कॉइन मिलेगा, एक्स्ट्रा कॉइन भी मिल सकता है जो गवर्नेंस से मिल सकता है। तो अल्टीमेटली जिन लोगों को वेट थी कि प्राइस कैसे इंक्रीज हो सकता है, तो उसके लिए एक ये बेस्ट वे है, माइग्रेशन के थ्रू अपना कॉइन चेंज कराओ। सप्लाई धीरे धीरे मार्केट में आने वाली है, अभी इकट्ठी सप्लाई वापस नहीं आने वाली, 5 करोड़ सप्लाई वापस नहीं होगी, 40 महीने में जाके 5 करोड़ 6 करोड़ के आसपास सप्लाई होती है, ठीक है। और सप्लाई कम होती है तो आप लोगों को पता है कि रेट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो रेडी रहिए, अभी 10 दिन है हमारे पास, जो 20 से लेकर के 30 तारीख तक, 31 तारीख तक, ठीक है। इसमें ये कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है जिसमें आप डिपॉजिट करोगे कॉइन अपना, एंड अपने SR नोड जो होल्डर्स हैं उनको कांटेक्ट कर लीजिए कि मेरा जो कॉइन है वो आपने ही चेंज कराना है, क्योंकि हर एक SR नोड को सिर्फ 20 लाख कॉइन की पावर मिल रही है, इससे ज़्यादा पावर नहीं मिलेगी। हाँ, अगर आपके कॉइन ज़्यादा हैं और आप चाहते हो अपना नोड लगाना तो आप अपना या अपनी टीम के लिए अपना नोड लगा सकते हो, ठीक है। उसको कंफर्म करने के लिए, नोड को कंफर्म करने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपका नोड प्लेस कर दूंगा, ठीक है। सो दैट कि आप भी एक नोड लगा करके अपनी टीम के जो कॉइन्स हैं उसको स्वैप करवा सकें, ठीक है। एंड अपनी टीम्स को इन्फॉर्म कर दीजिए सभी को कि ये माइग्रेशन जो है वो अब मैंडेटरी हो गई है, इसके अलावा जो ये पोलक्स कॉइन का कोई फ़ायदा नहीं होगा, चेंज कर लीजिए। हाँ, नोड लगाने की जो लास्ट डेट है वो जुलाई एंड है, तो 1 अगस्त से पहले आप लोगों का नोड जो है वो एक्टिव होना चाहिए, तभी ये 20 लाख की पावर जो है वो मिलेगी आपको, 20 लाख कॉइन की, अदरवाइज़ ये नहीं मिलेगी। एंड आप लोगों के कुछ सवाल होंगे, आप लोग अपने अपने सवाल एक एक करके सिर्फ हैंड रेज करना है और उनसे मैं सवाल लेके उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। मैं माइक ओपन कर रहा हूँ। हाँ जी मुकेश जी, माइक ओपन कर लीजिए सर। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। मैं सर ये कह रहा था जी, ये जो अपने कॉइन स्वेप करवाएंगे उसमें पैसे ही देने पड़ेंगे, फिर कॉइन कट जाएंगे अपने? कॉइन क्यों कटा रहे हो सर? कॉइन तो वैसे ही कटा रहे हैं, कम हो रहे हैं सबके, अब बाहर के लोगों के कॉइन कट रहे हैं। USDT देने हैं सर, अच्छा। USDT देने, क्योंकि जो एक्सचेंजेस हैं वो USDT में हमसे चार्ज करते हैं, उनको USDT देना पड़ता है, तो USDT देने हैं आपको। और जो सर मान ये लीजिए, जो मतलब हाँ सर, हाँ जी, वो तो मैं ये कह रहा हूँ जैसे अपने कई कॉइन जैसे स्टेक कर रखे हैं और उसमें 1-2 कॉइन बच गया, वो बंद हो गए, उनका क्या होगा? सर जिन लोगों ने स्टेक कर रखे हैं सारे कॉइन्स और कुछ कॉइन के कारण उनके ब्लॉक हो गए हैं, उनके सारों के अनब्लॉक कर दिए जाएंगे वॉलेट्स, ठीक है। क्योंकि अब माइग्रेशन करनी है और माइग्रेशन सिर्फ टीम के लोगों की होगी। कोई भी ऐसा बंदा जो बाहर का होगा, जो चोर होगा, वो कभी भी नोड होल्डर को जाके कनेक्ट नहीं करेगा इन चीज़ों के लिए कि मेरा कॉइन चेंज करवा दो, क्योंकि नोड होल्डर ऐसे, इसी वजह से इसको नोड होल्डर के थ्रू अप्रूवल में रखा गया है कि कोई भी अननोन पर्सन का कॉइन चेंज ना हो सके। अच्छा जी, ठीक है, तो ये इसी वजह से नोड होल्डर के साथ रखा है। अदरवाइज इसको सिंपल भी किया जा सकता था कि जितने जितने कॉइन जिसके वॉलेट में हैं उठा करके उसको नए कॉइन दे दिए जाएं और पुराने हटा दिए जाएं, लेकिन
फिर उससे ये नहीं पता लगेगा कि कौन एक्चुअल टीम का मेंबर है जिसने एक्चुअल में खरीद रखा है, या फिर चोर है, मतलब या अननोन पर्सन है। हेलो सर। चलिए। जी सर, नमस्कार। सर विपिन बोल रहा हूँ मेरठ से। जी बोलिए सर। सर ये अभी आप जो बता रहे हो इसके लिए फीस तो पे करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन जैसे हमने कोई स्टेक कर रखा है, हमारा कोई लगभग 29,000 कोइन है। जी जी जी। तो सर वो जिसको हमने वोट कर रखा है जिस एसआर को, उसका तो नाम याद नहीं रहा और वॉलेट में अभी मेरे ओपन से हो नहीं पूछ रहा। लेना सर, मेरे से देखो, वॉलेट आपके ओपन हो जाएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आपको ये नहीं पता कि आपने किसको वोट कर रखा है, उसका कौन वो है, तो मैं आपको सीरियसली बता दूं कि जो डेली मेट का ग्रुप है, इसके अंदर सभी जो एसआरज हैं वो एक्टिव रहेंगे, ठीक है। आप उनमें से किसी को भी कांटेक्ट करके अपना जो कॉइन है वो चेंज करवा सकते हो, जो भी आपके साथ तो उसमें कनेक्टेड रहे। मतलब सबसे पहले तो ये कि जो आपको जानता है एसआर, उसको कांटेक्ट करो, क्योंकि जी टीम तो कंफर्म करी जाएगी, बिना टीम कंफर्म करे आप लोगों के कॉइन शिफ्ट नहीं करवाए जाएंगे, माइग्रेट नहीं करवाए जाएंगे, या डिपॉजिट जी नहीं जी करवाए जाएंगे, ठीक है। दीपक भाई, उसमें मैं कुछ बोलना चाहूंगा। ये मैं एक्चुअली जो इन्होंने वोट कर रखा है ना सर, जहाँ पे वोट के लिए जाते हैं ना, वहाँ पे इनके एसआर के ऊपर कॉइन शो हो जाते हैं। मैक्सिमम मान लो 26 नोड है, तो 26 नोड में से जिस पे भी उन्होंने एसआर पे वोट किया होगा, वहाँ पे इनके कॉइन की क्वांटिटी शो हो जाएगी। तो हाँ जी, उन्हीं को हाँ उन्होंने वोट कर रखा है। बिल्कुल सर। आपको वैसे क्या कहते हैं विपिन जी, आपको भी जवाब मिल गया होगा लक्की सर का। ये बेस्ट तरीका है, वहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि किसको वोट कर रखा है आपने, और डायरेक्टली ग्रुप में ये पूछ सकते हो कि ये नोड किसका है, या मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा, जी। ठीक है। सर एक बात और बताओ, जी, ये जो कॉइन है ये हमें मिलेंगे, बस के बाद ट्रांसफर करने हैं किसी को? किसी को नहीं ट्रांसफ़र करने हैं, आपने डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू डिपॉजिट करने हैं, जैसे पहले आपने पॉक्स बॉन्ड में किए थे, बस वैसे ही करने हैं। अच्छे अच्छे। ठीक है, किसी को ट्रांसफ़र नहीं करने हैं, किसी एसआर को नहीं देने हैं आपने कॉइन। कॉन्ट्रैक्ट में डिपॉजिट होंगे, आपका जो वॉलेट एड्रेस है कॉन्ट्रैक्ट के साथ अटैच हो जाएगा। वो जो लिस्ट है एड्रेसेस की, वो लिस्ट जो है वो नए कॉन्ट्रैक्ट के साथ लगा दी जाएगी, और वहाँ से आपको कॉइन मिलना शुरू हो जाएंगे। दैट्स इट। तो कब से करना है सर ये? ये 1 तारीख से शुरू हो जाएगा जी। 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक 1 महीने का टाइम मिलेगा, उसके बाद ये प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा। ओके सर, ओके। जी, विपिन सर नमस्कार सर, चंदन बोल रहे हैं सर। नमस्कार सर। सर जैसे कि जैसे कि हमको सबमिट करेंगे सर कॉन्ट्रैक्ट में, तो जैसे कि सर एल्गो मैनर में आईडी लगा है, बॉक्स बॉन्ड में लगा है सर, तो वो जैसे अनस्टेट करेंगे तो मेरा तो यूजडेक्स बर्न हो जाएगा सर। सॉरी सर, मैं आपको बताना भूल गया, मैं एक अच्छी चीज़ तो आपको बताना ही भूल गया। पॉक्स 25, एल्गो माइनर और पॉक्स बॉन्ड, जिसमें जिसके जितने कॉइन लगे हैं सबको उतने उतने कॉइन रिटर्न हो जाएंगे। पॉक्स बॉन्ड में आपको ये बोला गया था कि 25 महीने या 40 महीने में आपको कॉइन मिलेंगे। उन लोगों को इंस्टेंटली सारे के सारे कॉइन मिल जाएंगे, ठीक है, जिनके नोड्स चल रहे हैं। जिनके नोड्स नहीं चल रहे हैं उनका हम कुछ नहीं कर सकते, उनकी आईडीज़ बंद हो चुकी हैं। आपके कॉइन बर्न नहीं होंगे, उससे पहले आप लोगों को कॉइन मिल जाएंगे। और यूएसडीएक्स का क्या होगा सर? कौन से यूएसडीएक्स का? जो आपको यूएसडीएक्स आपके यूएसडीएक्स के बदले में ही तो, उसी की बात तो कर रहा हूँ सर। जब आपने यूएसडीएक्स के बदले में पॉक्स, आपको ये 5-6 महीने हुए हैं मेरे ख्याल से अभी इस कॉन्ट्रैक्ट को चलते, इसी में ही आपको सारे कॉइन मिल जाएंगे। अच्छा, जो आगे मिलने हैं उसके भी आगे पूरे मिल जाएंगे कॉइन। यानी कि जो 40 महीने का था वो सब मिल जाएंगे? सब मिल जाएंगे, चलिए। एक ही बार में एक मिल सवाल जाएंगे। सर, और एक सर है विपिन सर जी। कि अगर सर एसआर बनने के लिए जो हम जो 10,000 कॉइन दिए थे सर, जो 5 कॉइन आते 11 कॉइन आते थे, वो सर नहीं मिला सर, उसका कुछ होगा क्या? नहीं, उसका नहीं हो पाएगा सर कुछ, क्योंकि 11,000 कॉइन वो उसका 10,000 नहीं, कॉइन खत्म। आप दोबारा नोट लगा सकते हो उसकी जगह, आप अपना नोड एक्टिवेट कर सकते हो, वो कर सकते हो आप, और वहां से आपके जो एक्स्ट्रा ब्लॉक रिवॉर्ड आता है वो हो ले। जाएगा सर। हाँ जी, जो 10,000 कॉइन दिए हैं उसी कॉइन से एक्टिवेट हो जाएगा नोट? हाँ हाँ, अगर आपने 30 तारीख से पहले एक्टिव कर लिया नोड अपना अभी, तो वहाँ जाके आपको मतलब दोबारा 10,000 नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपने 30 तारीख के बाद
या 1 तारीख को भी अगर एक्टिव किया अपना नोड, तो वहाँ जाके आपको फिर से 10,000 कॉइन लगाने पड़ेंगे नई चेन पे। 30 तारीख से पहले अगर नोट एक्टिव कर लेते हैं वो 10,000 कॉइन मेरे बच जाएंगे। हाँ जी, वो आपका नोड आगे भी चल जाएगा, आगे भी कंटिन्यू हो जाएगा। तो सर हम कल सर को कॉल करेंगे सर, हमको बताइएगा क्या प्रोसेस रहेगा Done. नोट्स लगाने का सर, Done, sir, पेमेंट done. लगेगा सर। ठीक है जी। थैंक यू सर। हाँ जी, सोनू मंडल जी आपने हैंड रेस किया है। सर एक तो सर डेफी में हमारा एक माइनिंग वाला था पॉक्स का, उसका क्या हुआ? माइनिंग वाले कॉइन्स और सुलाना वाले कॉइन्स के लिए फाउंडर से बात चल रही है ऑलरेडी। वो भी ट्राई करेंगे कि नई चेन स्टार्ट होने से पहले पहले लोगों को वापस मिल जाए। उसमें क्या पॉक्स मिलेगा सर? पॉक्स क्या सर, मिलेगा? पॉक्स मिलेगा, पॉक्स मिलेगा। और सर जो हमारा जो एक्स्ट्रा जो यूएसडी बचा हुआ था वो कैसे बर्न हो जाएगा, खत्म हो जाएगा? सर एक्स्ट्रा USDX का पहले भी बताया गया था कि जितना पॉक्स बॉन्ड में यूज़ हो गया। अब फाउंडर के पास और कॉइन्स नहीं बचे हैं देने के लिए, ठीक है, तो उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि मैं अब इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। और सेकंड चीज सर एक क्राउड क्या था, क्राउड कलेक्टर के था ना एक? सर वो भी जो contract था। जो चीज़ जितनी बताई गई है उतना मतलब मैं आपको बता सकता हूँ कि सुलाना और माइनिंग के लिए उन्होंने बताया था। क्राउड का कोई अभी डिस्कशन नहीं हुआ है। क्योंकि डेफी से भी है ना सर, अभी यूएसडीएक्स आना था, वो 3-4 महीने का भी यूएसडीएक्स पेंडिंग था डेफी से जो आ रहा था। सर USDX का मोस्टली मैंने आपको बता दिया। उन्होंने 50 लाख कॉइन था उनके पास, उन्होंने बता दिया था कि मेरे पास इतना ही कॉइन है, अब इससे अलावा मेरे पास कॉइन नहीं है। अगर आप लोगों को ज़्यादा कॉइन चाहिए मतलब, तो उन्होंने बोला था 100 करोड़ की सप्लाई फिर मुझे करने दो, तो हमने उनको मना कर दिया था कि 100 करोड़ की सप्लाई तो हमें चाहिए नहीं, ठीक है। तो अब सप्लाई वो तो पॉक्सी ख़त्म हो जाता है, मुझे जहाँ तक लगता है कि पॉक्सी ख़त्म हो जाता है, तो इस वजह से हमने वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं करी थी। हाँ बट सर ये भी तो हो सकता है जैसे हमारा यूएसडीएक्स पड़ा हुआ है अभी, फिलहाल ऐसे पड़ा रहने दो, इन फ्यूचर कभी हमारा पॉक्स का रेट अच्छा है तो एटलीस्ट जो जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था यूएसडीएक्स के अंदर, तो उनमें स्वैपिंग का एक सिचुएशन मिल जाएगा। पॉक्स कहाँ से आएगा सर? पहले तो फाउंडर के पास रहता था सारा, मतलब जो ये सिस्टम है पूरा का पूरा फाउंडर कंट्रोल करते थे। कभी कभी भी उठा करके कोई कॉन्ट्रैक्ट बना लेते थे, कभी भी कुछ कर लेते थे। लेकिन आज की डेट में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। आज की डेट में हम नोड चला रहे हैं, एक्स्ट्रा कॉइन मिंट करना किसी और के बस की बात नहीं है। हम 19 नोड होल्डर जब तक ये वोट नहीं करते तब तक पॉक्स नहीं माइन हो सकता, नया पॉक्स नहीं माइन हो सकता, ठीक है। और सर अब एक क्वेश्चन ये था, जैसे पॉक्स कह रहे हो 5 करोड़ होगा माइनिंग, राइट, वो स्वैपिंग होगा, तो अभी जैसे पुराना वाला जो सिस्टम है 4 करोड़ 30 लाख समथिंग दिख रहा था, बाकी 70 लाख करीब कॉइन आना था। अब जो माइनिंग होके आएगा जैसे रिवर्ट मिलता हमें, तो वो एक्चुअल सप्लाई कितना रहेगा उस बॉक्स का? जितने स्वैप हो जाएंगे। अच्छा, वो जो इतना हाँ, स्वैप होगा उतने क्योंकि चोरों ने मान लो अगर ये कॉइन बेचा है एक्सचेंज के ऊपर, तो आप लोगों में से अगर किसी ने खरीद लिया, उनके कॉइन तो नहीं ना बर्न कर सकते हम, ठीक है ना। तो जो सप्लाई जितनी स्वैप हो जाएगी उतना आ जाएगी, ठीक है। मान लो 5 करोड़ 20 लाख पूरी आ जाती है, तो 5 करोड़ पूरी 20 लाख आ जाएगी, लेकिन मार्केट में आएगी धीरे धीरे 20% करके आएगी, फिर 2%, 2%, 2%। सर बोल्ट टैक्स के अंदर दाव मेंबर में हमने पॉक्स डाले हैं, और प्लस जो अलग से जो इन्वेस्टमेंट किए थे जो वो वाला पॉक्स कैसे आएगा सर? वो भी आ जाएगा, वो भी दे देंगे और रिटर्न कर देंगे सबको। वो भी कुछ कॉइन्स जो बचे हुए हैं, ठीक है, वो उनमें से कॉइन आपको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। और 1 सितंबर से अगर ये सारा नया चेन पे शिफ्ट हो जाता है तो पुरानी चेन जो है वो 1 सितंबर को बंद हो जाएगी, ठीक है। तो नई चेन, हाँ बर्न हो गया, वो ख़त्म हो गया। पुराना चेन चलाएगा ही नहीं कोई अगर, तो ख़राब हो जाएगा वो सारा, और नया आपको मिल गया। आशीष अग्रवाल जी बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। पूछे थे सर, जो हम लोग का सर यूएसडीएक्स का जो बॉन्ड हम लोग ने किया था जिसके प्रीवियस में हम लोग को पॉक्स आ रहे थे, वो तो सर वैसे ही आएंगे ना सर? USDX जो पॉक्स बॉन्ड में लगा था उसके बदले में आपको पॉक्स 25 या 40 महीने में आना था, जो कि आपको इंस्टेंटली रिटर्न कर दिया जाएगा पूरे का पूरा। मतलब जो 25 महीने में आना था वो अभी 3-4 महीने जो भी आपने आईडी लगाई है, 5 महीने में जो भी आईडी लगाई है, 5 महीने में ही सारा कॉइन आपको रिटर्न आ जाएगा, जी जी, ठीक है। मतलब आपको वेट नहीं करना पड़ेगा अब दोबारा से 25 महीने या 40 महीने का, ये सारा आपको इंस्टेंटली कन्वर्ट होके मिल जाएगा।
मतलब 30 तारीख से पहले मिल जाएगा? 30 तारीख से पहले मिल जाएगा, वो आपने उठा करके डिपॉजिट कर देना है अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। ओके सर, थैंक यू। ठीक है सर। मेरा नाम रवप्रीत कौर है, मैं पंजाब तो ही गल कर रही हूँ। हाँ जी मैम। हेलो। हाँ जी बोलो। हाँ जी सर, उस दिन ना साढ़े कॉइन कट गए 500 550। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਸमें ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ? ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਵੈਸੇ ਸਟੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਓਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇ ਕਰਤੇ ਸੀ। ਕਦੋਂ? 7 ਤਰੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰਿਓ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵਾਲਟ ਐਡਰੈਸ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ 26 ਪੌਕਸ ਸਟੇਕ ਕਰਵਾਏ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਡਾਲਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਸਟੇਕ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਸਾਰੇ ਅਨਸਟੇਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। एक आधे दिन दे विच, मैं हिंदी में बोल लेता हूँ, एक आध दिन में एक प्रपोजल जो है वो डाल दिया जाएगा, जिसमें अनस्टेक पीरियड को 14 दिन से हटा करके एक दिन का कर दिया जाएगा। ठीक है कि अब जब आप लोग अनस्टेक करोगे अपने कॉइन तो एक ही दिन में आपके पास रिटर्न आ जाएं और आप उसको क्लेम करके अपने डिपॉजिट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, वो रेडी करके रख लो। चाहे आप एक मान लो आप चाहते हो कि आपके 10 वॉलेट्स में है, एक ही वॉलेट में करके आपने एक ही को कनेक्ट करना है तो वो भी कर सकते हो। ज़्यादा कॉइन्स हैं, आप चाहते हो कि 10 वॉलेट्स में कनेक्ट करना है तो वो भी कर सकते हो। ये सारी चीज़ें मतलब आपके ऊपर डिपेंड करती हैं, आप कैसे करना चाहते हो। मतलब अनस्टेक पीरियड जो है वो एक दिन का हो जाएगा। ठीक है, तब उसके बाद आप लोग अनस्टेक कर लेना। ये ना हो कि आप आज अभी अनस्टेक कर लो, 14 दिन फिर वेट करना ही पड़ेगा। जैसे ही हम लोग एक दिन का अनस्टेक पीरियड करते हैं, सारी कम्युनिटी को बताया जाएगा, उसके बाद आप लोग अनस्टेक कर लेना, तो 14 दिन की जगह एक ही दिन लगेगा बस अनस्टेक होने में। ठीक है जी? ठीक है जी। वो तो किसी ने ना मेरा नंबर डाल दिया था, मतलब किसी को कह के इधर मैंने अपना ग्रुप में डलवा लिया था नंबर। जो मेरे और ने मेंबर्स जो मेरे जान पहचान के हैं, जो मुझे इस काम में लेकर आए थे, उनका तो अभी कॉइनों का पता ही नहीं लगा कि किधर गए किधर नहीं, क्योंकि उनको मौका ही नहीं मिला स्टेक करने का। ओके ओके ओके, ठीक है। बाकी आप अपनी टीम्स को कंफर्म कर दीजिए। सर फास्ट बॉक्स का कॉइन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि फास्ट बॉक्स एक क्राउड फंडिंग प्रोग्राम था, वो कहीं पर डिपॉजिट, ऐसा नहीं है कि कहीं पर डिपॉजिट पड़ा है जो आपको मिल जाएगा। ठीक है जी। खत्म हो गया। हाँ जी, उसका कुछ बनेगा या नहीं? बिल्कुल भी। किसका जी? USDX का सर। USDX का जी, जितना डिपॉजिट हुआ था उसके बदले में सारा पॉक्स मिल जाएगा सबको। जितना डिपॉजिट हुआ था, ये जो पॉक्स बॉन्ड में डिपॉजिट हुआ था, उसके अलावा तो पहले ही बता दिया गया था 5 महीने पहले ही कि इसके अलावा USDX का फिर कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है जी। हेलो। ठीक है। हेलो। हाँ जी सर, अरुण जी बताइए। एक एक करके सर, अरुण जी बोलिए। यूवी टोकन और बीटॉक। हाँ जी, यूवी टोकन और बीटॉक। यूवी टोकन तो सर वैसे ही आपको पता है कि कोई उसका है ही नहीं है, मतलब कोई चार्ज, मतलब वो लॉन्च ही नहीं हुआ कभी। जो बोला गया था कि लॉन्च होएगा, लॉन्च ही नहीं हुआ वो कभी। हम लोग अभी कंसंट्रेट कर रहे हैं सर पॉक्स के ऊपर। ये ना हो कि पॉक्स में लगा हुआ पैसा लोगों का बर्बाद हो जाए, तो कंसंट्रेट हम पॉक्स के ऊपर कर रहे हैं, क्योंकि पॉक्स के कारण बहुत सारी चीज़ें सही हो सकती हैं। ठीक है, अगर पॉक्स हमने बचा लिया तो पॉक्स के कारण बहुत सारे लोगों के जो नुकसान हैं, जो लॉसेज हैं, वो रिकवर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम पॉक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि अभी पॉक्स के अलावा और कुछ चल भी नहीं रहा है। सर बता दिया गया है ऑलरेडी, डेफी की जो माइनिंग है उसके बदले में जो कॉइन्स हैं वो ऑलरेडी फाउंडर ने बोला था कि वो दे देंगे, डेफी एंड सोलाना। कौन बोल रहा है सर? हेलो। नाम बोलिए। हाँ जी, शुभेंद्रा जी। सर मैं बोल रहा था ना, जैसे अभी आप लोगों ने, जैसे भी SR ने या मैनेजमेंट ने जो भी डिसीजन दिया है 40 मंथ का, सर या तो इसको और बढ़ा दीजिए, क्योंकि एक बार डिसीजन सब देख लीजिए,
अब 40 मिनट बाद ऐसा ना हो फिर कोई चेंजेस करे जाए या फिर कोई लॉसेस हो फिर उसके लिए अलग कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाए। दोबारा लेकिन एक बात सर दोबारा बोलो। सर मेरे कहने सर मतलब ये है, अगर आप लोग डिसीजन ले ही रहे हो कि हमें टाइम बढ़ाना है मतलब रिटर्न करने के लिए, तो सर ये टाइम पीरियड और बढ़ा दीजिए। सर 3.5 साल हो गए, इससे ज़्यादा और क्या लोगों का वो एसेट रखेंगे हम लोगों को खुद समझ आना चाहिए कि अपना जो एसेट है वो किस रेट में बेचना है। अगर मैं बोलता तो मैं तो सारा कॉन्ट्रैक्ट सारा दे देने की बात करता। लोगों को यहाँ ये कोई किसी का चोरी का थोड़ी है जो उठा करके मार्केट में सस्ता बेच देगा, ठीक है ना। जो वो तो काम जो खराब किया है वो चोरों ने किया है, वो हम लोगों ने, हमारी कम्युनिटी ने नहीं किया। हमारी कम्युनिटी तो सारी मतलब नुकसान उठा रही है पहले से, ठीक है ना। हाँ जी सर मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ। जी सर। जो अपना 80% कॉइन आप डिपॉजिट रहेगा उसका कुछ मिलेगा? सर कॉन्ट्रैक्ट में इसलिए आएगा कि कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू इसलिए आएगा कि रेट जो है वो जल्दी बढ़ सके, और रेट जल्दी बढ़ जाएगा तो मार्केट पॉजिटिव हो जाएगी मार्केट, तो काम होने शुरू हो जाएगा। सर जो एपीआई मिलता है वो नहीं मिलेगा? एपीआर गवर्नेंस में रखने से मिलता है सर, कॉन्ट्रैक्ट में रखने से एपीआर नहीं है उसका कोई। वो तो सिर्फ इसलिए है कि जो देखो सिंपल बात बताता हूँ आपको, मान लो 20% आपको कॉइन रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। अब गवर्नेंस है यहाँ पर, तो गवर्नेंस में आपको अभी 4-5% मिल रहा है, 5% की जगह यहाँ पर आपको 20% कम से कम मिलना शुरू हो जाएगा जब। तो आप थोड़ा सा कॉइन भी जब गवर्नेंस में रखोगे वही उतना 4 गुना का बेनिफिट आपको यहाँ पर गवर्नेंस में हो जाएगा, ठीक है। तो हाँ ये बेनिफिट आपको गवर्नेंस में यहाँ हो जाएगा, यहाँ से आपको एक्स्ट्रा कॉइन आना शुरू हो जाएगा। बट सप्लाई कम होने से रेट इंक्रीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। सर जो कॉइन आप लेके आ रहे हो ये क्या ये किसी भी एक्सचेंज में लिस्टेड होगा? सर पॉक्स ही है, बस उसको माइग्रेट करेंगे। वो तो कह रहे थे ना कि इसका नाम तो पॉक्स रखेंगे लेकिन कॉइन चेंज करेंगे, उसको चेंज करेंगे, ब्लॉकचेन चेंज कर देंगे। पुरानी ब्लॉकचेन को हटा करके न्यू ब्लॉकचेन पे सेम कॉइन आ जाएगा, लेकिन वो कॉइन जो है जब चेंज हो जाती है ना तो दोबारा से लिस्टिंग कराना पड़ता है, माइग्रेशन बोलते हैं उसको। माइग्रेशन के चार्जेस एक्सचेंजेस को देने पड़ते हैं। और जो देखो फंड इकट्ठा होने पे बात है, अगर सारों ने माइग्रेशन कर लिया तो उतना फंड इकट्ठा हो जाएगा कि तीनों पे लिस्ट हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर सब ने माइग्रेशन नहीं करी या कम लोगों ने माइग्रेशन करी तो हो सकता है कि 2 एक्सचेंजों पे लिस्ट मतलब माइग्रेशन हो जाए, लेकिन उतनी सप्लाई भी कम हो जाएगी जो मार्केट में आएगी ही नहीं फिर, अगर कम माइग्रेशन होती है, ठीक है। सर जो अगर चोरों के पास पहले से कुछ उन्होंने ऐड करके रखे हुए तो क्या इन फ्यूचर हम उनका वैसे ही स्वागत करेंगे जैसे हम पहले करते थे? सर वो मैंने तभी बताया ना कि हम लोग सिर्फ अपनी कम्युनिटी जो हमसे जुड़े लोग हैं उनका कॉइन चेंज करवाने के लिए हमने एक कॉन्ट्रैक्ट बनवाया है, जिससे हम डिपॉजिट करवाएंगे तो अप्रूव करना पड़ेगा एसआर को, तभी वहां पर जाके डिपॉजिट होगा, नहीं तो डिपॉजिट ही नहीं होगा। तब उसका फायदा ये होगा कि सिर्फ हमारी टीम्स का ही चेंज होगा, किसी आउटसाइडर बंदे का चेंज ही नहीं हो पाएगा। सर कुछ अपनी टीम के अंदर भी तो कुछ उनके होंगे, जैसे मान लो कुछ उनके फैमिली के या रिलेशन में, या जैसे आप हमारे रिलेशन में हो, हम आपसे क्या क्या करवा लेंगे। मान लो आपने 10 पैसे की कॉस्ट रखी, हम उनको कहेंगे नहीं आप 20 पैसे ले लो। ये हो सकता है, लेकिन तब भी 3 करोड़ नहीं हो पाएगा सर। मेरे पास ना उसके वैसे एड्रेसेस हैं, 3-3.25 करोड़ कॉइन के एड्रेसेस हैं। वो अगर कॉइन, वो वाला कॉइन का जो एड्रेस है वो अगर पोलिंक में आके चेंज करेगा ना तो उसका वैसे ही बर्न हो जाएगा कॉइन। चलो हम तो यही चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने उसको ऐसे सेट कर दिया है, हमने उसको ऐसे सेट किया है कि अगर वो पोलिंक में आया या एक्सटेंशन में आया, वो वॉलेट ऐड हुआ सिर्फ उसमें, तो वो वैसे ही बर्न हो जाएगा, वो उसको ऑपरेट ही नहीं कर पाएगा। हम भी यही चाहते हैं कि वो, लेकिन हमें पता है कि उसको भी ये चीज़ पता है कि हमने पोलिंक में या फिर एक्सटेंशन में ये चीज़ कर दी होगी, इसलिए वो डेवलपर स्क्रिप्ट से चल रहा है। मतलब जैसे कोडिंग के थ्रू हम ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि वो डेवलपर है उसको कोडिंग आती है, वो कोडिंग के थ्रू ट्रांसफ़र कर रहा है। देखो आप यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है यहाँ पर
ये एक ही ड्यूरेशन के अंदर, ये देखो यहाँ पर एक ही ड्यूरेशन के अंदर मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं। तो वो स्क्रिप्ट के थ्रू, कोड के थ्रू हो पाती हैं, कोई वॉलेट के थ्रू नहीं कर पाता। ठीक है, जब वॉलेट के थ्रू कोई करेगा या वो वॉलेट में लेकर के आएगा अपने कॉइन, जैसे ही वो इंपोर्ट करेगा वो वॉलेट, वो उसका कॉइन जो वैसे ही बर्न हो जाएगा। डन है सर, डन है। बस यही है सर, थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन देनी होगी, और तो बाकी ठीक है सब जो चल रहा है चल रहा है। अब जहाँ इतना साथ दिया है थोड़ा और सही और देख लेते हैं जी। नहीं साथ सर आप लोगों का साथ है, हम लोग पता है क्या है, हम भी कम्युनिटी मेंबर हैं, हम लोगों ने भी बहुत पैसा इन्वेस्ट किया है, हमारी टीम्स का भी बहुत सारा पैसा इन्वेस्टेड है। अगर हम लोग हमारे लिए ही गलत कोई वो बना देंगे तो फिर हमसे बड़ा मूर्ख ही नहीं है कोई। सर वही चीज है, इस कॉइन के अंदर मैंने बहुत बारी देखा है कि मेहनत का पैसा बहुत लगा है। कई जो हमारे डेवलपर्स यानी कि जो हमारे टीम लीडर्स थे, उन्होंने ऐसे छोटे छोटे लोगों के घर जाके भी उनको पॉक्स दिया है जिनकी इनकम ही महीने की 10,000 या 5,000 होगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल बैठ के दे रहा था, कोई कहाँ दे रहा था। सर उनका जब मेहनत का पैसे जो उसकी हाई लगती है ना, तो वो शायद सर ये अगर मैं सच बताता हूँ आपको, ये अगर पॉलक्स कॉइन चल रहा है ना, मेरे को कई बार हैरानी होती है कि इतना कुछ हो गया। मतलब हमारे प्रोजेक्ट हेड जो टेक्निकल टीम से थे और उन्होंने जो डेवलपर्स की हायरिंग करी, उन लोगों ने उनकी नाक के नीचे एक सारा काम किया। उन लोगों को उनको पता चला या नहीं चला, या वो खुद मिले हुए थे, है ना, ये कई चीज़ें उन्होंने एक्सेप्ट भी करी। उसके बावजूद अगर ये चीज़ पॉलक्स कॉइन 6 साल से चल रहा है ना, तो ये इन्हीं लोगों की ना, जो सच बता रहा हूँ, जिन लोगों का एक्चुअल में पैसा लग रखा है, गरीब लोगों का और मेहनत का पैसा लग रखा है, ये इस वजह से मेरे ख्याल से पॉक्स चल रहा है। अदरवाइज बहुत सारे प्रोजेक्ट इस 6 साल के अंदर आए और चले गए। इस कम्युनिटी को सच, ये सही लिखा है रमेश शर्मा जी ने, ये कम्युनिटी को सैल्यूट की बात है, सैल्यूट की बात है कि उन लोगों ने अभी तक मतलब छोड़ा नहीं, साथ बने हुए हैं, चल रहे हैं। तो वही हमें आज तक विश्वास से, हम देखो हमने 600 में भी लिया, 400 में भी लिया, और आज हमने 50 पैसे में भी लिया हुआ है इसको। बिल्कुल बिल्कुल सर, इसको छोड़ने की उसमें नहीं है कि चलो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल नहीं परसों ये चलेगा। बस अभी हमने ना एक जो राम राणा जी है ना, उनको भी राम राणा जी नहीं माना हमने, उनको हमेशा राम समझ के ही काम किया था कि चलो ये हमारे साथ कुछ ना कुछ सही करेंगे, गलत नहीं करने देंगे। पर सर वो भी ना, मैंने बात करी उनसे, तो ये वो पता है क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि ना मतलब मैं जो टेक्निकल पार्ट संभाल रहे थे वो कमल जी संभाल रहे थे। वो ये बोलते हैं कि टेक्निकल पार्ट सारा कमल जी संभाल रहे थे और उनको उनके ऊपर पूरा विश्वास था, लेकिन उन्होंने अपना काम ठीक तरह से नहीं किया, जिसकी वजह से अल्टीमेटली ब्लेम सारा जो है वो एक फाउंडर पे आना होता है। तो वो आया भी, ठीक है, कि आप कहाँ थे, आप क्यों नहीं देख रहे थे। लेकिन एक बंदा जो टेक्निकल सारा एक दूसरे बंदे के ऊपर डाल के बैठा था, तो मैं डिफेंड नहीं कर रहा उनको, बट जो उन्होंने बोला उनकी बात है। लेकिन देखो 100 करोड़ सप्लाई उन्होंने मिंट करी, मैंने उनको भी मुंह पे बोला कि 100 करोड़ सप्लाई आपने मिंट करी, हमने आपको बोला बर्न कर दो, आपने बर्न करना एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन आपको क्या करना चाहिए था कि जितने जितने वॉलेट से थोड़े थोड़े कॉइन बने हैं, थोड़े थोड़े कॉइन को बर्न नहीं करना चाहिए था, एक ही वॉलेट में सारे कॉइन डालने चाहिए थे और वहाँ से सिंगल ट्रांजैक्शन करनी चाहिए थी, ताकि ये चीज़ चोरी वाली चीज़ हो ना पाती। लेकिन उन्होंने एक चीज़ बोली, कहते अगर मुझे पता होता ये चीज़ें तो मैं क्यों करता ये चीज़। बात वही आ जाती है कि नॉन टेक्निकल हैं और गलतियां हर एक इंसान से होती हैं, लेकिन अब उनकी गलती अब वही है। मैंने ना, हाँ बड़ी गलती है। अरे गलती क्या सर, गलती तो बहुत बड़ी है, लाखों रुपया डुबो रखा है, 10-10 हाँ जी सर, पड़ा हुआ है। बिल्कुल सर सही बात है। सारा पैसा लेके वो भागे, सारे भागे बाहर, तो हम तो फंस गए ना यहाँ पे। चलो सर, मुकेश जी अपना माइक बंद कर लो, डिस्टर्बेंस आ रही है सर। बिल्कुल सही बात है, नुकसान बहुत सारे लोगों का हुआ है सर, हमारा भी। अगर मैं सच बताऊं, मैंने पॉक्स बॉन्ड के अंदर सच बता रहा हूं, मैंने 2.5 लाख USDX मैंने फ्री में बांट दिया है, ठीक है, और मेरे पास अभी भी 1 लाख USDX पड़ा है, लेकिन किसी काम का नहीं है। बहुत सारे हमारे लीडर्स हैं यहाँ पर जिन्होंने अपने अपने नोड्स लगाए, उन लोगों ने भी लोगों की हेल्प करी। लास्ट टाइम तक लोगों को बोल के लगवाते रहे कि हमसे ले लो USDX, कोई बात नहीं, आप अपने पॉक्स लगा लो साथ में, जिनको लॉस हुआ है उनका लॉस रिकवर हो जाए।
बहुत हेल्प करी है इन नोड्स वालों ने। और कोई ढूंढे, हमारा USDX इतना पड़ा हुआ है। सर पॉक्स लेने के लिए पहले भी बोला गया था, 6 महीने से बोला जा रहा है कि अपने अपने ना जो USDX है पॉक्स बॉन्ड में डिपॉजिट कर दो। अगर नहीं किया आपने फिर तो देखो सर आप एक्टिव नहीं हो। हम लोग तो वैसे ही सबको बता रहे थे, बल्कि अपनी तरफ से भी लोगों को दिए हैं। USDX में और प्लस कुछ और कह रहे थे जितना USDX है उतना ही आप और अमाउंट डालो, फिर उन्होंने आईडी लगा दी थी। सर तो कितनी पुरानी बात कर रहे हो? मैं काफी टाइम हो गया हूँ तो उस चीज को, साल भर हो गया होगा। सर फिर मैंने आपको बताया तो कि आपको कनेक्ट रहना चाहिए था। पिछले 6 महीने पहले पॉक्स बॉन्ड का एक कॉन्ट्रैक्ट बना था जिसमें USDX का सारा उसमें उसके बदले में पॉक्स देने का कॉन्ट्रैक्ट बना था, और वो पॉक्स जो है वो अभी लोगों को रिटर्न कर दिया जाएगा, इंस्टेंटली रिटर्न कर दिया जाएगा। 30 तारीख से पहले सबको अपना अपना पॉक्स मिल जाएगा। अब सर जो हमारे मेन लीडर था ना, वो तो प्रोजेक्ट दूसरे में घुस गया, पर हमारे को ना तो गाइड करता है ना कुछ, पैसा लगवा दिया लोगों का। मेरे थ्रू 1.25 करोड़ रुपए लगा पड़ा है, और मेरे को लोग सर मैं एक बात बताऊं आपको, मैंने ना कई बार बोला है, जब नेता की गद्दी खाली हो जाती है ना तो वहाँ पर नेता दूसरा आ जाता है, ठीक है। मतलब जब चुनाव हो जाते हैं तो नेता बदल जाते हैं, तो पुराने नेता के पीछे नहीं भागा करते, नए नेता को पकड़ना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने कई बार ये चीज़ बोली है, आप लोग भी, जो लोग अभी सिस्टम के साथ कनेक्टेड हैं उन लोगों के साथ कनेक्ट रहो, जो छोड़ के जा चुके हैं उनके साथ कनेक्टेड रहोगे तो वो आपको रॉन्ग गाइड ही करेंगे। वो आपको यही बोलेंगे कि भाई वो बंद हो गया, ये कुछ नहीं हो सकता, वो यही चीज़ें बोलेंगे, ठीक है। तो आपको नए लोगों के साथ, जो अभी चला रहे हैं सिस्टम को, उनके साथ कनेक्ट होना ही पड़ेगा, तभी आपको नई चीज़ें पता लगेंगी। आपको पुरानी चीज़, 1 साल पुरानी चीज़ आपको आज पता लग रही है कि वो चेंज भी हो चुकी है लोगों की, या चेंज हो सकती है, लेकिन आप कनेक्टेड रहते तो आपको पता लग जाता। कोई बात नहीं भाई, रोहतक हिसार सोनी पतौड़ी, वो जिसका भी कोई भाई का रजू मरज है मेरे से कांटेक्ट कर लेना भाई। ठीक है जी, चलो ठीक है जी। तो मोस्टली हमने कवर कर लिया है सारी चीज़ों को। अब बाकी रही चार्जेस की बात। 1 आध दिन 2 दिन में जो भी चीज़ें मतलब कंफर्म हो जाती हैं कि कितने चार्जेस हैं, नोड होल्डर्स को बता दिया जाएगा, सबको, आप लोगों को भी बता दिया जाएगा, ठीक है। आप लोग अपने नोड होल्डर्स से कांटेक्ट करके रखो, और जितने जितने कॉइन्स हैं आपके एक वॉलेट में डालना है, या 10 ही बना कर रखने हैं, या 100 ही बना कर रखने हैं, आपको डिसाइड करना है, ठीक है। उसके हिसाब से जितने कम वॉलेट्स हों मैं सजेस्ट करूँगा, आपको भी ईजी होगा, आपका 20% एक बार में इकट्ठा आ जाएगा, और जो बाकी के 2% है वो इकट्ठे आ जाएंगे। ये इस तरह से अगर करना चाहते हो तो वॉलेट की गिनतियाँ कम हो जाएंगी, याद रखना ईजी हो जाएगा। ये मेरी सजेशन है, बाकी आप लोग जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर सकते हो। और अब कनेक्टेड रहिए, क्योंकि ये महीना जो है, इस महीने के अंदर माइग्रेशन होने के बाद बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, ठीक है। तो आप कनेक्टेड रहिए। ओवर करते हैं मीट, 10 बज गए हैं, और अभी जैसे जैसे अपडेट्स आती रहेंगी आप लोगों को बताते रहेंगे, ठीक है। जो अचीवमेंट हम लोगों ने करी है, स्पेशली के एक्सप्लोरर के थ्रू 3.5 करोड़ कॉइन, 3.25 करोड़ कॉइन एक्सचेंज पे जाने से पहले हमने ये जो चीज़ बचा ली है, इससे हमारी जो कम्युनिटी है, बची हुई कम्युनिटी, ये ख़राब नहीं होगी कभी भी अब, ठीक है। तो ग्रुप में एक्टिव रहो एटलीस्ट। अभी सर 80 बंदे लगभग यहाँ पर बैठे हैं, सभी को एक चीज बता देना चाहते हैं, 31 अगस्त यानी कि फाइनल डेट है। अब की बार कोई ये मत सोचना कि सर हम तो बाद में करवा लेंगे। 31 अगस्त के बाद 1 सितंबर को ये ब्लॉकचेन ही बंद हो जाएगी, टोटल नोड यहाँ से बंद हो जाएंगे, ब्लॉकचेन ही बंद हो जाएगी। जिसका माल यहाँ पर रह गया ये मानो कि वो खत्म हो गया, जीरो हो गया। हाँ, उसका एक रीज़न बता देता हूँ। उसका रीज़न ये है कि आपको भी पता है कि ब्लॉकचेन चलाने के लिए सर्वर चलाने पड़ते हैं, और सर्वर हम लोग, आपको पता है कि डाउ मेंबर्स जो हैं वो अपना अपना जेब से, पॉकेट से पैसा दे करके अपनी अपनी टीम्स के लिए सर्वर चला रहे हैं, नोड्स चला रहे हैं। बिना नोड्स के सर्वर नहीं चल सकते, और ये जो नोड्स हैं ये 31 अगस्त तक चलेंगे पुरानी ब्लॉकचेन पे, फिर वहाँ से बदल करके नई ब्लॉकचेन के ऊपर शिफ्ट करने हैं। तो नई चलानी है हमने, तो पुरानी वाली चलाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो पुरानी वाली उस समय बंद हो जाएगी, ठीक है। तो उससे पहले पहले आप लोग सारे
अपने इस कॉइन को जल्दी से डिपॉजिट करके माइग्रेट करने के लिए रेडी रहना। 31 तारीख के बाद कोई भी अगर ये बात बोलेगा तो फिर ये पॉक्स मतलब मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1 सितंबर के बाद हम मतलब पुराने पॉक्स का या पुराने किसी एसेट का शिफ्टिंग नहीं हो पाएगा, माइग्रेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है जी। 31 अगस्त लास्ट डेट है माइग्रेशन की, लेकिन 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी माइग्रेशन, ठीक है। जी सर। हाँ जी विपिन जी, अभी टाइम बहुत हो गया, अभी आराम करें, मैं आपको वीकेंड फोन करूंगा सर। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ठीक है जी, ओवर करते हैं मीट। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर। अपना अपना एसेट्स जो है वो इकट्ठा कर लो अब, ठीक है, एक वॉलेट में, और अनस्टेक करने का एक मैसेज जो है वो आप लोगों को बता दिया जाएगा, तब अनस्टेक कर लेना। थैंक यू।